मैं जामवंत हूं। कल हमने देखा कि फल की आसक्ति को त्याग कर किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से बचाता है। अब कृष्ण अर्जुन से एक नया प्रश्न उठवाते हैं और उसका उत्तर हमारे संपूर्ण जीवन के लिए सत्य का मार्ग खोल देता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है, जिसे आप स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं? कृष्ण कहने लगे, जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को मन से पूरी तरह त्याग देता है और केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसका मन सुख दुख में एक जैसा रहता है, जो प्रशंसा और निंदा में विचलित नहीं होता, जो मोह से मुक्त हो गया है, वही ज्ञानी स्थिर बुद्धि होता है। जो व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय परिस्थिति में दुखी नहीं होता, जिसकी बुद्धि एक समान बनी रहती है, वही योगी कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक लेता है, वह स्थिर बुद्धि होता है। कृष्ण ने समझाया, इंद्रियां बलपूर्वक विषयों से हटाई जा सकती हैं, पर उनमें राग तब तक बना रहता है जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं लगती। जब आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, तब वह राग भी मिट जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है, वह उसका विवेक नष्ट कर देती है। विवेक नष्ट होने से स्मृति जाती है, स्मृति के जाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होते ही वह व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है और बुद्धि से कर्म करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाते हुए कहा, जिसे आत्मा में ही आनंद मिलता है, जिसे बाहर की कोई चीज खींच नहीं सकती, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से विशेष मोह रखता है। वह सब में ईश्वर को देखता है और सदा प्रसन्न रहता है। कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही मृत्यु के समय भी परम शांति को प्राप्त करता है। वही ब्रह्म को पाता है और यही स्थिति मोक्ष है। कल हम जानेंगे कि कैसे यह स्थित प्रज्ञता केवल संन्यास में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी संभव है, और यही से होगा कर्म योग का आरंभ।